नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। अब तक 4 करोड़ लोगों को मिले घर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में मना उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, एक सूत्र में पिरोई जा रही राज्यों की सभ्यता और संस्कृति। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत नल से पहुंचेगा पेयजल। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने का समय किया निर्धारित। दीपावली में रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की इजाजत। और केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से राज्य के विभिन्न नगर निकायों में चलाए गए जल दिवाली अभियान का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार हर गरीब को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए हैं। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज रांची स्थित राजभवन में उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की कला, संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का देश के विकास के साथ ही झारखंड के विकास में भी योगदान है। राज्यपाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के साथ हम एक हैं और एक रहेंगे की भावना जन जन तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के एचईसी स्थित नेहरू पार्क का सौंदर्यीकरण के बाद आज उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे भी मौजूद रहे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में नल से पेयजल पहुंचाने की तैयारी है। लगभग 15 करोड़ की लागत से ग्रामीण जलापूर्ति योजना से बाड़ी निजखेल पंचायत के उलिहातू समेत कुल 12 गांवों को नल से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक ताइवानी नागरिक को झारखंड की अपराध अनुसंधान शाखा पूछताछ के लिए रांची लेकर आई है। इस ठग की गिरफ्तारी हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट से की गई थी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 230 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि महिला को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ब्राउन शुगर की सप्लाई की जाती थी। बोकारो जिले के किसानों को कार्यशाला का आयोजन कर कृषि के क्षेत्र में बेहतर विकल्पों की जानकारी दी गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आत्मा शासकीय निकाय की जिला स्तरीय कार्यशाला में बोकारो के किसानों को कृषि के क्षेत्र में बेहतर विकल्प की जानकारी दी गई। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि प्रगतिशील किसानों के माध्यम से ज्यादा कृषकों को कृषि कार्यों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में मशरूम एवं लेमन ग्रास की खेती एक बेहतर विकल्प है। इसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने कहा किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की भी मदद लेनी चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका किसानों को लाभ लेना चाहिए। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया है। दीपावली पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। वहीं छठ पूजा में सुबह 6 से 8 बजे तक और क्रिसमस तथा नव वर्ष के दिन मध्यरात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की इजाजत दी गई है।
चतरा के उपायुक्त अबू इमरान और साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिला समन्वय समिति की बैठक कर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा की। रामगढ़ जिले के छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा मौजूद रहे। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों पर दर्ज मुकदमे राज्य सरकार द्वारा वापस लेने की घोषणा के बाद आदिवासी छात्र संघ और समस्त आदिवासी मूलवासी संगठनों ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर 27 नवंबर को गुरु नानक जी के 554वें प्रकाश पर्व के लिए उन्हें आमंत्रित किया। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में आज जिला प्रशासन की एक बैठक उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि दीपावली में बिना लाइसेंस पटाखा जमा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं छठ के अवसर पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, विधि व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इसके अलावा विभिन्न घाटों में गोताखोरों की भी व्यवस्था की जा रही है। राजधानी रांची में आज निर्यात संवर्धन और जम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत हुई। इस मौके पर उद्योग विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव ने कहा कि झारखंड सरकार 1 महीने के अंदर एमएसएमई के अपडेटेड पॉलिसी लाने वाली है, जिसका लाभ यहां के उद्यमियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि रांची में एक मेगा प्रोसेसिंग पार्क बनाए जाने की जरूरत है। वहीं जेम के उप निदेशक आशुतोष कुमार, एमएसएमई के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव, वरिष्ठ डाक अधीक्षक रांची सर्कल के उदयभान सिंह और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने भी अपनी अपनी बातें इस अवसर पर रखी। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से राज्य के विभिन्न नगर निकायों द्वारा अमृत तथा NULM मिशन के तहत महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान का आज समापन हुआ। 3 दिवसीय यह अभियान राज्य भर में 7 नवंबर से शुरू हुआ था और इसे जल दिवाली के रूप में मनाया गया। यह अभियान राजधानी रांची, खूंटी, चास, देवघर, दुमका, मानगो सहित राज्य में कई जगहों पर चलाया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। अब तक 4 करोड़ लोगों को मिले घर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में आज मना उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, एक सूत्र में पिरोई जा रही है राज्यों की सभ्यता और संस्कृति। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत नल से पहुंचेगा पेयजल। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने का समय किया निर्धारित। दीपावली में रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की इजाजत। और केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से राज्य के विभिन्न नगर निकायों में चलाए गए जल दिवाली अभियान का हुआ समापन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।